गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखिए आज हमारा लेसन है क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए इस पार्ट में क्या बताया गया, हमारे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक है, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं, अहिंसा फैली हुई है। उन सब के पीछे जो हम उनके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो उस पर जो है ये लेसन क्या निराश हो जाए। मतलब इतनी सारी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, दरिद्र हैं, दीनहीन हैं, तो इतनी सारी समस्याएं हैं, तो उसके पीछे क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो बताया था ना, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी के समाचार जो है भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। मतलब हर जगह जहाँ भी जाओ यही सुनते हैं हम, एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, ठगी हो रही है, चोरी, तस्करी। ठीक है, तो ऐसा लगता है कोई ईमानदार है ही नहीं, सभी बेईमान हो चुके हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो मतलब अगर कोई ज़्यादा ऊपर पोस्ट तक पहुंच गया है, ऊपर पद तक पहुंच गया है, तो उसमें उतनी ही कमियां दिखाई जाती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा जो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिन रहता है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो एक बार आदमी कहता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करेगा, तो उसकी कोई जो है कम दोष भी नहीं होंगे। जो कुछ करता है उसमें कोई ना कोई कमियां जो है जरूर निकाली जाती हैं। तो आगे देखिए, दोष किसमें नहीं होते, मतलब हर व्यक्ति दोषी है, लेकिन हर आदमी दोषी अधिक दिन तक रहता है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो क्या यही भारतवर्ष है जिसने इसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के जो है गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो कहते क्या ये वही भारत है जिसे महात्मा गांधी जो है, हमारे तिलक, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, हमारे इतने अच्छे नेता हुए हैं पहले, इन्होंने देश को आज़ाद करवाने में योगदान दिया था। क्या उन्होंने इसी भारत का सपना देखा था? तो वो उसी बारे में बात करें। तो ये तो मनुष्यों का, ये ऐसे महान मनुष्यों का देश है जिन्होंने अपने सब देश के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया, इतने सपने देखे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। देखो ये बात तो सही है कि जो ईमानदारी से काम करता है ना, वो तो पिसता जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके इतना पैसा कमा लेते हैं, और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोल लेते हैं, फरेब करते हैं, धोखा करते हैं, तो वो एक बार तो जल्दी से कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, वो फलते फूलते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे चलने लगे। जब ईमानदार हो ना व्यक्ति, उसे लोग मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू यानी कि चालाक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू यानी कि जो डरपोक हैं, जो मतलब बिल्कुल डरने वाले हो गए हैं, बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसा स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो ऐसे जब लोगों का माहौल देखते हैं तो उनकी आस्था क्या है, हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से विश्व के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। भारत जो हमारा भारत देश है, इसमें कभी भौतिक वस्तुओं, धन संपदा वस्तुओं को कभी भी महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि महत्व किसका है, जो हमारे अंदर आंतरिक गुण हैं। ठीक है, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। जो हमारे लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सभी विचार तो हर मनुष्य में रहते ही रहते हैं,
पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। मतलब हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन हमें हर व्यक्ति को क्या है, इनके ऊपर नियंत्रण कर लेना चाहिए, ना कि जैसा ये हमसे करवाएं काम वैसा करना चाहिए। अर्थात अपने मन और बुद्धि को उनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। तो भारतवर्ष कहते हैं कि उन्हें कभी उचित नहीं माना, वो चाहते हैं, भारतवर्ष चाहता है, भारतवर्ष के देश लोग कि संयम के बंधन में बंध कर रहें, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो भूख के चक्कर में कोई ना कोई झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर किसी बीमार को दवा की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है किसी जरूरत को, तो उस चीज़ की अपेक्षा उस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते। हुआ यह है कि इस देश की कोटि दरिद्रजनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को जिन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। तो कहते हैं कि देश के करोड़ों जो दीनहीन हैं, गरीब हैं, उनके लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं तो जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, इन सब जो है स्थानों पर, इन सब जो है व्यवसायों में उनको अधिक उन्नत और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जो काम लगना चाहते हैं वो पवित्र नहीं होता, प्राय वे लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। देखो कुछ तो सही कहा गया है, क्योंकि इन सब के पीछे काफ़ी जो है कोशिशें की गई हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो मन से काम नहीं करते, तो वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। उनका लक्ष्य क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाएगा। देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कहते धर्म को धोखा दे सकते हैं लेकिन कानून को नहीं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वे कानून को त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, आगे देखो, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कुछ लोग तो कहते हैं धर्म ही सब कुछ है। ठीक है, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी कुछ लोग मानते हैं सेवा को, ईमानदारी, सच्चाई को, इन सब चीज़ों का महत्व है। अभी भी आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, अभी भी भक्ति में लोग डूबे आध्यात्मिकता को मानते हैं, उन बातों पर विश्वास करते हैं, भविष्य के लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा को पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वही साबित करता है कि हम ऐसी। तो क्या बताया, देखिए बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हो गए हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी, सच्चाई को मानते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, हर मनुष्य से प्रेम करते हैं, चोरी को गलत समझते हैं, झूठ बोलने को गलत समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को पहुंचाने को गलत समझते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास।